बिहार में हुई जातीय आधारित जनगणना का आज जो सर्वे है वो कंप्लीट हो गया और उसका आंकड़ा हम लोग के सामने आया। इसकी जानकारी नीतीश कुमार जी ने खुद अपने ट्विटर पे लिख कर दी है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम जातीय आधारित जनगणना का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित करते हैं। आप लोग को पता चल जाए कि आपकी जाति कितनी संख्या है, आपकी जाति की हमारे देश में हिंदू की कितनी संख्या है, मुस्लिम की कितनी संख्या है। तो पहले हम धर्म की बात करते हैं। 82% हिंदुओं की संख्या है हमारे बिहार में, जो सबसे सर्वाधिक है। वहीं बात करें मुस्लिम की तो 17% उनकी संख्या है। और हम अगर जाति की बात करें तो सबसे ऊपर में आते हैं यादव जाति, जो लगभग 14.26% उनकी जाति आती है। और बात करें वही ब्राह्मण की तो 3.65% आती है। भूमिहार की बात करें तो 2.87%। और कोयरी की बात करें तो 14.27% आती है। वहीं कुर्मी 2.87%, कायस्थ 0.6%, मोची चमार रविदास 5.2%, मुसहर 3.08%, राजपूत 3.45%, बनिया 2.31% और मल्लाह 2.6%। वही नाई जाति की बात करें तो 1.59% उनकी संख्या है। ये तो बात हो गई कि हमें डाटा पता चल गया कि किस जाति की संख्या कितनी है और इससे हमें फायदा क्या होगी, हमें यह जानने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। क्या सरकार हमें इस जाति के आधार पे हमें कोई लाभ दे पाएगी, हमें नौकरियां दे पाएगी, हमें रोजगार दे पाएगी? ऐसा हमें तो नहीं लगता है। ये सिर्फ राजनीति दलों को फायदा होगा इससे, जो क्षेत्रीय दल के हैं। केंद्र को फायदा इससे नहीं होने वाली है, जो क्षेत्रीय दल के हैं उनको फायदा होने वाली है। नीतीश कुमार ने इसी मंसूबे से यह जातिगत जनगणना करवाई और उनसे यह फायदा होगा कि अभी लोकसभा का इलेक्शन है, फिर हमारे राज्यसभा का इलेक्शन होगा, बिहार का जो इलेक्शन होगा वो होगा। तो उसमें उस जाति को टिकट दिया जाएगा जिस गांव में, जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में उस जाति की संख्या ज्यादा होगी। यह अगर आप सर ऐसा कर रहे हैं ना, तो जाति के आधार पे आप हमें नौकरी दें, जाति के आधार पे आप हमें रोजगार दें, तब जाकर यह कहीं ना कहीं यह सफल होगी। जहाँ पे बात शिक्षा पे होनी चाहिए, जहाँ पे बात डेवलपमेंट पे होनी चाहिए, वहाँ पे आपने जाति में बांटने का बात किया है और जातियों को गिनना शुरू किया है। इससे क्या साबित आप करना चाह रहे हैं सर? आप यही जनगणना करवाना ही था तो करवाते। किसकी संख्या मतलब इनकम में कम है, कौन गरीब कास्ट के हैं, मतलब कौन गरीबी तबके के लोग हैं, किनके पास घर नहीं है, किनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, ऐसा करवाना चाहिए था। लेकिन आपको तो इस सबसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ जाति में बांटने की कोशिश आपने किया है। आपने टुकड़ों में बांटने की कोशिश किया है। हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे जाति को आपने टुकड़ों में बांट दिया है और जो एक सामाजिक रिलेशन जो होती है उसको भी आपने बांटने का काम किया है सर। हालांकि आप लोग इस पे क्या सोचते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जिसकी संख्या यहाँ पे नहीं आई है वह कृपया आप गूगल पे देख लीजिएगा, क्योंकि हमें जितना पता था, जितना हमें डाटा मिला वो सब आपको हमने बताया। बस इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी से विराम लेता हूँ। मैं विशाल कुमार। स्वतंत्र भारत देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।